अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आयशा। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्डप्रेस डैशबोर्ड की सेटिंग को डिटेल के साथ समझाऊंगी। इसमें कौन से ऑप्शंस हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, किन ऑप्शंस को हमने एज इट इज़ ही रहने देना है। बिगनर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी है ताकि वो सेटिंग को समझे कि हमने कैसे अपने पोस्ट पेज को सिलेक्ट करना है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिन्हें हमने देखना है, समझना है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये वीडियो जो है बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें सेटिंग्स के बारे में पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस की सेटिंग कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं। तो चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड की तरफ। डैशबोर्ड हमारा ओपन हो चुका है। साइड बार में आपको यहाँ पर लास्ट पे सेटिंग का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। आपने सेटिंग के ऑप्शन पे देखना है तो आपको फर्दर बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमानेंस एंड प्राइवेसी। तो वन बाय वन मैं इन सभी ऑप्शंस को डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल पे कि जनरल में क्या होता है। तो यहाँ पर हमारी जनरल सेटिंग ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि साइट टाइटल, आप अपनी वेबसाइट का टाइटल ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी उसका नाम रख सकते हो, टैगलाइन ऐड कर सकते हो, ठीक। साइट आइकन का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट का एक प्रॉपर लोगो होता है, ठीक है। जैसे जैसे कि चैट जीपीटी का आइकन है, यूट्यूब का आइकन है, व्हाट्सएप का आइकन है, इसी तरह आप अपनी वेबसाइट का आइकन भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, टैगलाइन ऐड कर सकते हो, अपनी वेबसाइट का टाइटल ऐड कर सकते हो। वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल, देखिए अब ये आपकी वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। आपकी वेबसाइट हर हर वेबसाइट का एक यूआरएल होता है, ठीक है। और ये मेरी वेबसाइट है thimeri.online। आपका अपनी वेबसाइट का लिंक होगा, ठीक है। इसी तरीके से साइट एड्रेस यूआरएल वो भी आपका सेम होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ईमेल एड्रेस का मतलब ये होता है कि जैसे जब मैंने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया तो वहाँ पर मैंने अपनी एक ईमेल यूज़ की, ठीक है। जो जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो हम एक ईमेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने जिस टाइम अपनी डोमेन और होस्टिंग बाय की थी तब मैंने उमैर अहमद जीमेल अपनी यूज़ की, ठीक है। तो वो मैंने उसको यूज़ किया तो अब वो यहाँ पे रहेगी, इसको मैं अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है मेंबरशिप। मेंबरशिप का मतलब ये है कि एनीवन कैन रजिस्टर, कि आपकी वेबसाइट पे अगर आप इस ऑप्शन को ब्लू कर देते हो, सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक है, टिक कर देते हो, मार्क कर देते हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी एनीवन कैन रजिस्टर, कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट पे आएगा तो वो इजीली रजिस्टर कर सकता है। तो इसको ऑप्शन को एज इट इज ही रहने दीजिए। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे, नेक्स्ट हमारे पास है न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल। अब वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को उसमें बताई थी यहाँ पर यूज़र के सेक्शन में, कि यूज़र के सेक्शन में हमने ये देखा था कि न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल, कि हम किसी भी यूज़र को कोई रोल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे अपनी प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए एक पर्सन की ज़रूरत है, तो मैं उसको शॉप मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे शॉप मैनेजर को सिलेक्ट करके उसकी जो कैटेगरी है उसको एक रोल असाइन कर दूँगी कि आपने जस्ट मेरी प्रोडक्ट को मैनेज करना है। इससे क्या होगा कि उस पर्सन के पास पूरा डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा, ये सभी ऑप्शन, ये सभी प्लगइन्स उसके पास शो नहीं होंगे। जो मैंने रोल उसको असाइन किया है बस वो वही ऑप्शन उसके पास ओपन होंगे, वही उसके पास लॉगिन एक्सेस होगी। उसके अलावा वो कोई भी एडिटिंग चेंजिंग कर नहीं सकता, ठीक है। फिर आपकी साइड लैंग्वेज आपको पता है कि इंग्लिश ही होती है, ठीक है। फिर इसी तरीके से टाइम जोन, ये चीज़ें ऐसे एज इट इज़ ही रहने दीजिए क्योंकि इनका बिगिनर से कोई रिलेटेड नहीं है और ये वैसे भी यूज़ में नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग जो आपने चेंज की है वो आपकी सेटिंग यहाँ से चेंज हो जाएगी। देन हम चलते हैं राइटिंग में। राइटिंग में देखते हैं क्या है राइटिंग सेटिंग्स। तो अब देखें कि हमारी राइटिंग सेटिंग्स में क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास। देखें डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी। अब देखें यहाँ पर वो आपको कह रहा है कि आप अपनी जैसे कि मैंने आप लोगों को पोस्ट में बताया था कि हम अपनी पोस्ट को कैटेगराइज़ कर देते हैं, उनको कैटेगरीज़ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने तब वहाँ पे कैटेगरीज़ बनाई थी वो ठीक है, मोटिवेशनल है ये सारी ना, मैंने तब बनाई थी और आपको मैंने बताया था कि कैसे इन कैटेगरीज़ है। तो वो कैटेगरी जो है हम पोस्ट वाले सेक्शन में जब पोस्ट को ऐड करते हैं तभी हम उसको वहाँ से भी हम अपनी कैटेगरीज़ को ऐड कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसको यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। फिर डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट। देखिए डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट का क्या मतलब है कि आपकी पोस्ट की स्टैंडर्ड क्या है, ठीक है? वो किस फॉर्मेट में है? क्या आपकी पोस्ट कोई वीडियो के रिलेटेड है, कोई इमेज के रिलेटेड है? अब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करें तो आपको ये देखिए कुछ ऑप्शंस जो है वो शो हो रहे हैं। लाइक चार्ट है, गैलरी है, लिंक है, इमेज है, स्टेटस है। अब आपको पता है कि जब भी हम पोस्ट को क्रिएट करते हैं तो ये सभी चीज़ें जो है हमें यूज़ करते हैं, हम ये सभी ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। लाइक हम उसमें कोट्स को ऐड कर सकते हैं, वीडियो का लिंक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम गैलरी ऐड करते हैं, पिक्चर्स को ऐड करते हैं। तो फिर वो अगर हम इनमें से किसी एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल मैं इमेज को सिलेक्ट कर रही हूँ, तो वो मेरी एक चीज़ स्पेसिफिकेशन में आ जाएगी कि मेरी पोस्ट जस्ट इमेज है या उसके रिलेटेड है।
ठीक है? तो जब हम उसको फिर वो स्पेसिफिक हो जाएगी, तो सिंपली इसके लिए बेहतर ये है कि हम स्टैंडर्ड को सिलेक्ट करें। स्टैंडर्ड जब हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो उससे ये होगा कि स्टैंडर्ड में वो सभी सारी चीज़ें सभी ऑप्शंस, ठीक है? वीडियो, इमेज, लिंक्स एटसेट्रा वो सभी इसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है? वो सभी में आएगा। जब भी हमारी कोई पोस्ट सर्च करेगा या हमारी वेबसाइट पे आएगा, तो उसको स्पेसिफिक नहीं होगा, इसमें सभी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि हमारी पोस्ट इन सभी चीज़ों को कवर कर रही है, तो इसलिए फिर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम उसको हमेशा रखते हैं। फिर आपको कह रहा है पोस्ट विया ईमेल। अब यहाँ पे आपको देखिए कि मेल सर्वर और लॉगिन नेम और पासवर्ड, ये चीज़ें आप लोगों की पर्सनल होती है, ठीक है? ये आपका सीक्रेट कोड कह लो या सीक्रेट प्राइवेसी कह लो, इसको आपने एज इट इज ही रहने देना है, ठीक है? जब आप वर्डप्रेस को कोई ईमेल सेंड करते हो, तो आपको एक सीक्रेट कोड होता है, आपकी सीक्रेट मेल होती है, तो वो यहाँ पे मेल कैटेगरी, ठीक है? अब यहाँ पे फिर से वही कैटेगरीज जो है हमारे पास शो होंगी। नेक्स्ट आपने इसको सेव चेंजेस करेंगे, तो आपकी ये चेंजिंग जो भी आप करोगे वो चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रीडिंग सेक्शन में रीडिंग सेटिंग हमारी क्या है। तो देखिए हमारी रीडिंग सेटिंग जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि योर होम पेज डिस्प्ले। अब देखिए वो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका होम पेज, आप किसको अपना होम पेज बनाना चाह रहे हो। देखिए जब हम बहुत सारे पेजेस को बना लेते हैं, तो हमें उसमें उनको अलग भी करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं चाह रही हूँ कि मेरा होम पेज जो है हो, ठीक है? यहाँ पे आपको देखिए कि होम पेज में आपको पेजेस शो होंगे जो आपने पेजेस क्रिएट किए होंगे। जैसे मैंने कार्ड पेज, चेकआउट पेज, होम पेज, ठीक है? माई अकाउंट, माई होम शॉप। अब यहाँ से आप चाहे तो होम पेज को अपना होम पेज बना लें, अपना लैंडिंग पेज बना लें, ठीक है? मोस्टली होम पेज ही हमारा किसी भी वेबसाइट का होम पेज जो होता है वो वही बेसिक पेज होता है, वही लैंडिंग पेज होता है, ठीक है? जैसे वर्डप्रेस का होम पेज है। तो इसी तरह से हम यहाँ से होम पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, माई अकाउंट को, ठीक है? जिस पेज को भी आप अपना होम पेज बनाना चाह रहे हो, वो उसको यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो कि मैं इसको यहाँ से होम ले रही हूँ, ठीक है? फिर वो आपसे कहेगा कि आप किस पेज को अपना पोस्ट पेज बनाना चाह रहे हैं। एक वेबसाइट पे मल्टीपल पेजेस हैं, तो उस पेजेस में से कौन-सा एक पेज है जिसको आप अपना पोस्ट पेज बनाओगे, जिस पे आपकी पोस्ट जो है वो दूसरों को नज़र आए। यहाँ पर आप सिंपली किसी भी एक पेज को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? अब मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ। फिर वो आपको कह रहा है ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, ठीक है? आप कितने मैक्सिमम अमाउंट या मिनिमम अमाउंट कितने चाह रहे हो कि पेजेस पोस्ट पेज जो है वो आपकी वेबसाइट पे शो हो, तो आप उसको यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। तो ये बाकी सभी ऑप्शंस को आपने एज इट इज ही रहने देना है, क्योंकि कुछ ऑप्शन एडवांस है, कुछ सेटिंग्स जो होती हैं वो हमारी डिफॉल्ट ही रहने देनी चाहिए, क्योंकि उनका हमारे लिए इतना उनको चेंज करना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, डिस्कशन। अब देखिए वो आपको डिस्कशन सेटिंग में क्या चीज़ प्रोवाइड करे, डिफ़ॉल्ट पोस्ट सेटिंग। अब देखिए, अब वो हमें कह रहा है कि क्या आप अपनी, अब यहाँ पे आपकी पोस्ट के बारे में वो बता रहा है कि आप अपनी पोस्ट पे कोई कमेंट्स चाहते हो, ठीक है? नोटिफ़िकेशन आप चाह रहे हो तो आप उसको कर सकते हो। कोई बंदा आपकी पोस्ट पे कमेंट करता है, तो वो आप उसको अलाउ करते हो कि तो क्या आप उसको अलाउ करते हो कि दूसरे लोग जो हैं वो आपकी पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं। फिर है अदर सेटिंग कमेंट्स सेटिंग्स। अब इसमें आप क्या करते हो कि जो पर्सन हमें कमेंट करता है, हमारी पोस्ट पे कमेंट्स कर रहा है, हमें वो अपना नेम भी लिखे, ठीक है? मस्ट फिल आउट द नेम एंड ईमेल, वो अपना नेम और ईमेल वो भी जो है करे, या फिर यूजर मस्ट बी रजिस्टर एंड लॉग इन टू कमेंट। अगर उसने कमेंट करना है तो उसको अकाउंट बनाना होगा, रजिस्टर करना होगा या उसको लॉग इन करना होगा, ठीक है? तभी वो कमेंट कर सकता है। फिर ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन ओल्ड पोस्ट, वो कह रहा है कि जो हमारी पुरानी पोस्ट है, ठीक है? अब बहुत सारी पुरानी पोस्ट होगी, काफ़ी डेज़ गुज़र के, ईयर्स गुज़र के, तो उन पे जो कमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो क्लोज़ हो जाएँगे। अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगी, तो मेरी पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स होंगे, जो मेरी ओल्ड पोस्ट होंगी, तो उस पे सभी कमेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएँगे, क्लोज़ हो जाएँगे। फिर वो कह रहा है क्लोज व्हेन पोस्ट इज हाउ मेनी डेज ओल्ड। अब यहाँ वो आपको ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आप अपने डेज को स्पेसिफिक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अब जैसे मेरे 15 डेज गुजरते हैं, आफ्टर 1 मंथ मेरी जितनी भी पोस्ट पे कमेंट्स है वो बंद यानी क्लोज हो जाए, तो आप यहाँ से डेज को सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो आपसे ये कह सकते हो आफ्टर 5 डेज जो है आप मेरी पोस्ट पे जो भी कमेंट्स आएंगे, मेरी जितनी भी ओल्ड पोस्ट हो जाएंगी, उन्हीं पे जो कमेंट्स हैं वो क्लोज हो जाए, ठीक है? तो वो यहाँ से आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हो। फिर वो कह रहा है शो कमेंट्स कुकीज ओपीटी ई चेकबॉक्स अलाउ कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट। आपको पता है कुकीज के बारे में क्या होती है वो कुकीज, ठीक है? फिर इनेबल थ्रेड नेक्स्ट कमेंट्स, वो अब यहाँ पे वो इस ऑप्शन पे वो कह रहा है कि जो कमेंट्स आपको थ्रेड कर रहे हैं या आप पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आप उसको मर्जी से इनेबल कर दोगे, ठीक है? तो वो यहाँ से ऑप्शन को आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन में वो आपको बता रहा है कि आप अपने हर पेज पे कितने कमेंट्स जो है वो टॉप पे टॉप लेवल पे रखना चाह रहे हो, ठीक है?
यहाँ से आप उसकी नंबरिंग भी जो है इसको चेंज कर सकते हो। फिर कमेंट पेज टू डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट। अब आप देखेंगे वो कह रहा है कि कमेंट पेज टू डिस्प्ले। आप अपना कमेंट पेज जो है उसको लास्ट पेज सेलेक्ट करना चाह रही हो, आप चाह रहे हो कि मेरा जो कमेंट्स पेज है वो फर्स्ट पेज जो है वो हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको कह रहा है कि आप जो है अपनी पोस्ट पे टॉप ऑफ ईच पेज आप चाह रहे हो कि आपकी पोस्ट पेज, आपके जो कमेंट्स हैं वो आपके पेज पे टॉप पे कौन से वाले हैं, ठीक है? लेटेस्ट कमेंट्स आपके टॉप पे हैं या ओल्डर हैं? जो पुराने कमेंट्स हैं वो आप अपनी पोस्ट पेज पे चाह रहे हो या न्यूज़? तो वो आप यहाँ से ओल्ड एंड न्यू को सेलेक्ट कर सकते हो। अब इस सेक्शन में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एनीवन पोस्ट अ कमेंट, कोई भी बंदा मेरी पोस्ट पे कमेंट कर सकता है। अब नेक्स्ट है वो कह रहा है बिफोर अ कमेंट अपीयर्स। अब देखिए जैसे किसी पर्सन ने हमारी पोस्ट पे कमेंट किया, ठीक है? जब तक हम उसको चेक नहीं करेंगे, हम उसको अलाउ नहीं करेंगे, तब तक वो जो है उसका कमेंट अप्रूव नहीं होगा, ठीक है? ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा है ताकि दूसरे लोग जो आपकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए गलत कमेंट्स करते हैं, तो वो चीज़ जो है यहाँ से हम ठीक कर सकते हैं। इस ऑप्शन को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, तो इससे ये होगा कि जब तक कोई पर्सन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमारी पोस्ट पे कमेंट किया है, ठीक है? तो जब तक हमने उस कमेंट को देखा, अगर हमें वो सूटेबल लगा, ठीक है? इस कमेंट को हमारी पोस्ट पे होना चाहिए, तो हम उसके यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बाकी सभी ऑप्शंस को आप एज़ इट इज़ ही रहने दीजिए, बाकी सेव चेंजेस पे करेंगे तो आपकी जो चेंजिंग है वो सेव हो जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं मीडिया सेक्शन पे। मीडिया सेटिंग में हमारे पास क्या है कि आप अपने थंबनेल साइज़, ठीक है, इमेज साइज़, मीडियम साइज़, लार्ज साइज़, यहाँ पे उसने आपको मैक्सिमम विड्थ, हाइट, ठीक है, ये आपको उसने बाय डिफ़ॉल्ट ही दी हुई है और ये आप एज़ इट इज़ ही रहने दें क्योंकि इसमें आप कस्टमाइज़ेशन करेंगे तो आप बहुत सारी सेटिंग्स को ख़राब कर लोगे, ठीक है। ये वर्डप्रेस की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है तो आपने इसको एज़ इट इज़ ही रहने देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है परमालिंक्स। यहाँ पर देखिए परमालिंक्स का क्या मतलब होता है कि हम अपनी वेबसाइट का अपनी मर्ज़ी से लिंक जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? एक वो लिंक होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस हमें बना के दे देता है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा ऊपर आपको टॉप पे थिमेरी.online WP एडमिन, ठीक है? ये आपको शो हो रहा है, ये मेरा परमालिंक है और आप देखें कि यहाँ पे मुझे टॉप पे परमालिंक PHP भी शो हो रहा है, ठीक है? तो इसी तरीके से आप इस लिंक को अपनी मर्ज़ी से परमालिंक को स्ट्रक्चर कर सकते हो। वहाँ पे आपको परमालिंक का स्ट्रक्चर बता रहा है, डे एंड टाइम है, मंथ है, नेम है, न्यूमेरिक है, पोस्ट नेम है, कस्टम स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये सारी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है और आपने इसको एज़ इट इज़ ही रहने देना है। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करते हो, तो आप इसमें ये है कि आप अपनी वेबसाइट का नेम, अपना लिंक जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है क्रिएट कर सकते हो। तो ये थोड़ा-सा एडवांस ऑप्शन है, इसको मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप इसको नहीं भी चेंज करोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि वर्डप्रेस आपको ऑलरेडी बहुत ही अच्छा परमालिंक बना के देता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्राइवेसी। वर्डप्रेस की प्राइवेसी क्या होती है? अब देखिए प्राइवेसी सेटिंग में क्या है, ये प्राइवेसी आप सेटिंग डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वो कह रहा है क्रिएट अ न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अभी इस ऑप्शन का मतलब ये है कि जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें एक प्राइवेसी सेटिंग भी होती है। आपको याद, जब भी हम कोई वेबसाइट को बनाते हैं तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी का वो एक ऑप्शन देता है कि अगर आप हमारी प्राइवेसी पॉलिसी पे एग्री हो देन आप कंटिन्यू करो, ठीक है। जब हम उसको कंफर्म करते हैं, आई एग्री पे क्लिक करते हैं और हम अपनी उसको कंटिन्यू करते हैं। इसी तरीके से जब हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बनाते हैं, उनको कस्टमाइज़ करते हैं, तो ये सेटिंग भी हमारे पास अवेलेबल होती है कि हम अपनी वेबसाइट की एक प्राइवेसी पॉलिसी के लिए एक पेज बनाते हैं। तो उसपे हम अपने वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी बनाते हैं कि ये हमारी वेबसाइट है, इसकी ये रिक्वायरमेंट्स है, ये प्लान्स है, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, ये हमारी सिक्योरिटीज़ है, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए आप एक पेज बनाते हो और देन उसको क्रिएट कर लेते हो। फिर सिलेक्ट अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज। अब देखिए हमने पेज बनाया, उसपे प्राइवेसी पॉलिसी को ऐड किया, पर आपको वो पेजेस को शो करेगा कि आप किस पेज पे आपने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बनाई है या आप कौन से पेज को एज़ अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज सेलेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है? तो आप यहाँ पे उसी नेम से अपना पेज बनाओगे, ऐड करोगे, देन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, तो यूज़ दिस पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पेज प्राइवेसी पॉलिसी के लिए जो है यूज़ होगा। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस हमें ऑटोमेटिकली प्राइवेसी पॉलिसी का पेज जो है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप अपनी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें प्राइवेसी पॉलिसी पेज एक प्रॉपर बना के अपनी रिक्वायरमेंट्स, अपनी रिस्ट्रिक्शंस, सिक्योरिटीज़ जो है वो आप उसमें ऐड कर सकते हो। आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। सेटिंग्स के बारे में क्या-क्या ऑप्शंस किस चीज़ के लिए हैं, वर्डप्रेस हमें क्या चीज़ की फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है? कैसे हम अपनी प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना सकते हैं, परमालिंक्स को चेंज कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस का, टाइटल, साइट आइकन्स, ठीक है? वो सभी चीज़ें कैसे हम
चेंज कर सकते हैं। तरीके से जिस तरह मैं आप लोगों को हर ऑप्शन को डिटेल के साथ समझाती हूँ, मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे कोई भी पर्सन इस तरीके से वर्डप्रेस की हर ऑप्शन को इतने डिटेल के साथ समझाता है, ठीक है? तो मैं इस चीज़ पे कन्फर्म हुआ है, 100% श्योर हूँ कि जिस तरह मैंने वर्डप्रेस को डिटेल के साथ हर एक ऑप्शन को समझाया है, तो मुझे नहीं लगता कोई और पर्सन इस तरीके से आपको एक-एक पॉइंट समझा रहा है कि इस पॉइंट का ये मतलब है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएँ कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी है।